गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भारत एग्जाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज का सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड का इतिहास, और यह इतिहास विषय का दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने आपको झारखंड के ऐतिहासिक परिचय और नामकरण के बारे में बताया था। झारखंड के इतिहास के इस क्रम में आज मैंने जो आपको बताने वाला हूं वह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। यह क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा जो झारखंड सीजीएल, जेपीएससी, जेएसएससी और उन सभी स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा जो झारखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया, बल्कि पूरी तरह से पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ताम्रपाषाण काल, फिर है कांस्य युग और फिर है तीसरा लौह युग। अब इन सभी को हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं पुरापाषाण काल। तो सबसे पहला है पुरापाषाण काल। इसका अगर हम लोग क्रम का बात करें तो इसका काल क्रम जो है 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था एवं पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। झारखंड इस काल अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। दूसरा है मध्यपाषाण काल। इसका काल क्रम है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तीसरा है नवपाषाण काल। इसका काल क्रम रहा है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रयोग हो चुका था। झारखंड इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर प्रदेश इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। चौथा है ताम्रपाषाण काल, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इसका काल क्रम 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के किस जगह से, तो बाहर गंडा से। पांचवा है ताम्र या तांबा युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क में निकालकर व उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था।
छठा है कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर झारखंड के प्राचीनतम जनजाति तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अब है लौह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दसमिक एक जगह का नाम है, मेसोपोटामिया का एक जगह का नाम है, जहां पे लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। आगे देखते हैं विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष किस किस जगह से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। पहला है इसको हजारीबाग। इसको स्थित है हजारीबाग में। पुरातात्विक अवशेष यहाँ से मिले हैं। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा चित्र, ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसको हजारीबाग से। नेक्स्ट है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। ये भी सीतागढ़ पहाड़ स्थित है, हजारीबाग में है। 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 बौद्ध मठ आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भोरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। चीनी यात्री फायान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। फिर है दूध पानी। ये दूध पानी कहाँ स्थित है? ये भी हजारीबाग में स्थित है। यहाँ से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं 8वीं शताब्दी के अभिलेख। नेक्स्ट है दुमदुमा हजारीबाग। यहाँ से एक शिवलिंग मिला है। फिर है भवनाथपुर गढ़वा। भवनाथपुर स्थित है गढ़वा जिला में। आखेटक शिकार के चित्र जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शैलचित्र भी मिले हैं। नेक्स्ट है पांडु, जो कि पलामू में स्थित है। 4 पाए वाले पत्थर की चौकी, जो कि अभी इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मिट्टी की दीवार और मिट्टी के कलश व तांबे का औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पलामू किला, जो कि लातेहार में स्थित है। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है पलामू प्रमंडल। यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ से तीनों पाषाण कालों के औजार, पत्थर की हथौड़ी प्राप्त हुए हैं। बारूडी सिंहभूम। बारूडी कहाँ स्थित है? सिंहभूम में। यहाँ से पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं। बेनुसागर सिंहभूम 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। इसी तरह से और भी कई जगह से अवशेष प्राप्त हुए, जैसे में है बोनगरा सिंहभूम में स्थित है। बानाघाट सिंहभूम में है। लोहरदगा नामकुम रांची में स्थित है। मुरद, लुपंगड़ी। लुपंगड़ी से क्या प्राप्त हुए हैं? तो कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।